तो सबसे पहले तो बता दूं कि आज टेम्परेचर 7.5 डिग्री है और सही बताऊं तो बहुत ठंडा लग रहा है। आज एक्सरसाइज किया मैंने, लेकिन अब उतना ज़्यादा ठंडा लग नहीं रहा शरीर की तरफ, लेकिन हाथों में क्या बताऊं एकदम कनकनाहट सी पैदा हो गई हाथों में। ये माइक ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा। अभी सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तो उस दिन तो मैं वीडियो पूरा डाल नहीं पाया था, मतलब डाला था ना उस दिन वीडियो, जिसमें मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहा था, तो थर्ड लॉ को ठीक से बता नहीं पाया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था और मेरा ये वाला चैनल वेरीफाइड नहीं है, तो 15 मिनट से ज़्यादा वीडियोस में अपलोड नहीं कर सकता इस पर। तो यही उस दिन उतना डाल नहीं पाया, 14 मिनट के आसपास था। तो चलो थर्ड लॉ के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन बात यह है कि जब दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं तो दोनों मिलकर के कैंसिल क्यों नहीं हो जाते। भाई अगर दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं तो जब मैं अपने फ्रेंड को धक्का देता हूँ तो उसका जो रिएक्शन फोर्स मुझे लगा और मैंने जो उस पर जो एक्शन फोर्स लगाए वो दोनों तो कैंसिल हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी हम दोनों मोशन में क्यों आ जाते हैं। अगर वो कैंसिल हो जाते तो हम दोनों मोशन में आ ही नहीं पाते। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं उसके बाद भी हम दोनों मोशन में आ जाते हैं। अब यही तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में सभी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। मुझे भी हुआ था जब मैं इसको पहली बार पढ़ रहा था। तो आखिर ऐसा होता क्यों है। तो मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आप कोई भी साइंटिफिक डेफिनेशन पहले पढ़ते हो तो उसमें एक कंडीशन लिखा होता है, और यदि आप कोई साइंटिफिक कोई भी लॉ पढ़ते हो कुछ भी, तो उसमें एक कंडीशन लिखा ही होगा। तो आप उस कंडीशन को देखा करो। तो इस पर न्यूटन्स थर्ड, हाथ बहुत दर्द दे रहा है यार मोबाइल पकड़ के। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कंडीशन क्या है कि दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्स कैंसिल नहीं होनी चाहिए। आखिर इसमें कंडीशन क्या है। तो देखो इसमें कंडीशन ये है कि वो जो है ना, जो फोर्स लग रहा है दोनों में इक्वल और अपोजिट, जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, तो दोनों अलग अलग सिस्टम के लिए है। मतलब एक ही सिस्टम के लिए यदि वो जीरो हो जाते, लेकिन यदि वो दोनों मोशन में हैं, मोशन में आ जाते हैं। माइक थोड़ा सीधा कर लूँ। लेकिन यदि अरे यार बता रहा हूँ ना, अभी माइक ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा। तो उस दिन तो देखो क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ, कि वो दोनों जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जरिए जो फोर्स लगाया था, एक्शन और रिएक्शन फोर्स, तो वो दोनों कैंसिल तभी होंगे जब वो एक ही सिस्टम का भाग हो। जैसे मैं एक बॉक्स में, अच्छा बॉक्स ही छोड़ो, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। क्या बोलते हैं, हाँ, एक गाड़ी का जिसमें ट्रॉली हो। हाथ बहुत यार कनकना गया है ठंडा के मारे। तो ट्रॉली का ही एग्जांपल लेता हूँ। और यदि आप गाड़ी में चढ़ करके उसको धक्का देते हो तो गाड़ी तो आगे बढ़ेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट है। तो एक ही सिस्टम के सारा एनर्जी, सारा मोमेंटम उसमें कंजर्व है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगा जो कि गाड़ी को ही एकदम से धक्का दे देगा? ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बोला था ना कि एग्जांपल देता हूँ डब्बा वाला। तो मान लो एक डब्बा में गेंद पैक कर देता हूँ और उस डिब्बे के अंदर मान लो 2 बॉल्स को रख देता हूँ और वो दोनों बॉल्स अपना इंटरेक्शन उस पर कर रहे हैं। तो जब इंटरेक्शन उस पर कर रहे हैं तो उसके अंदर उसके जो भी सारी चीज़ें हैं, मोमेंटम से लेकर सारा चीज़ कंजर्व है उसके अंदर। तो उस पर बॉक्स पर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी तो आएगी नहीं। कहाँ से आएगी? क्योंकि एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहता है। यार हाथों में क्या बताऊँ यार। अब देखो पहली बात तो यह है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो मतलब एक्शन और रिएक्शन तभी कैंसिल होंगे जब वो एक ही सिस्टम का भाग हो। जैसा कि मैंने कि गाड़ी के आगे एक मैग्नेट बांध लो तो ऐसा लगता है कि कई लोग सोचते हैं कि गाड़ी ही चलने लगेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। वो डंडा
वहाँ पर इस डंडे पर उसका भी फोर्स और उसका भी एक्शन और रिएक्शन दोनों का फोर्स उस डंडे पर लगा, जिससे वो चुम्बक बंधा है। तो यहाँ पर वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वो दोनों फोर्स, इसलिए वो गाड़ी एक्सलरेट नहीं करने वाला। यार उंगलियों पैसा लग रहा है ना। यार बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ यार, चलो यार यहीं ख़त्म करते हैं इसको, बहुत उंगलियों में एकदम कनकनाहट सी पैदा हुई है।